हर हर महादेव दोस्तों, महाशिवरात्रि को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस अवसर पर भगवान शिव से जुड़े कई तीर्थ स्थानों पर शिव पार्वती के विवाह का आयोजन करवाया जाता है और देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। इस दिन शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। आइए इस अवसर पर हम आपको शिव पार्वती के विवाह की कथा और उससे जुड़े रोचक किस्सों के बारे में बताते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही ये शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगुवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, नहीं देखना चाहिए। शिवजी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। हर तरफ चारों तरफ शिव जी के जय जयकार का ध्वनि गूंज रहा था। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। भगवान शिव की सासू माँ देवी मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे में भगवान शिव के सामने जब देवी मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने फुफकार मारना शुरू किया। तेज हवा से देवी मैना का वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। देवी मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। उनको जब होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। देवी मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बाघंबरधारी, भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देखकर देवी पार्वती समझ गई कि यह सब शिवलीला के कारण ही हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माताश्री और पिताश्री, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव जी उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासे में गईं, जहां शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, आप अपनी लीला समझिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती है। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। जब भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप धारण करके दूल्हा का रूप में सामने आए तो सबका मन मोह लिए। देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और शिव जी को निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विवाह के समय भगवान शिव का जो चंद्रमौली रूप था उसे देखकर सिर्फ देवी मैना ही नहीं, पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। वह खुशी खुशी शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिव जी पहुंचे और विवाह आरंभ होने वाला था, तब साधु समाज लोकाचार वश राजा हिमवान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिव जी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिव जी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं रहा था। इस पर वहां स्थित समाज ये कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी वहां
सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा है। ये जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न करवाया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहां पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और वहां शिव पार्वती ने फेरे भी लिए थे। इसी जगह पर आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिव जी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। शिव जी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान यानी तांबूल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज का शिव पार्वती का कथा अगर आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर शंभू लिख दीजिएगा। इसी बहाने आपका कम से कम एक बार तो शिव जी का स्मरण हो जाएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए हर हर शंभू।